आप सबका स्वागत, अभिनंदन, आपके संघर्ष को सलाम ठोकता हूँ। हमेशा से आपका सहयोग रहा है। मैं विशेष रूप से संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा, काफी वक्ताओं की अभी बारी आनी है। केवल अमृता देवी उद्यान के प्रकरण को लेकर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। निसंदेह आज से 2 महीने पहले 5-6 मई की बात है, अमृता देवी उद्यान को विकसित करने के लिए सर्व समाज के मतलब जोलियली गांव में 8-10 समाज के लोग रहते हैं, उन सबके सहयोग से हमने एक बीड़ा उठाया और NH 125 पर 2-2.5 बीघा के लगभग सरकारी गोचर जमीन पर हमने पौधारोपण करने का निश्चय किया। काफी युवा साथी हमारे साथ रहे और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम गांव के लगभग 50-100 लोग 6-7 मई के दिन में बड़ी दोपहर में 12 बजे हमने कार्य प्रारंभ किया। एक बार देखो, हेलो, एक बार सुनिए, जो विजय भाई बोल रहे हैं ना, उस चीज को एक बार तन्मयता से सुने। अभी मुझे लग रहा है आधे लोग सुन रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ रही। आप विजय भाई जो बता रहे हैं ना, घटना की पूरी घटना कार्यक्रम जो बता रहे हैं कि क्या हुआ, क्या करना है आगे, उसके बाद में आप सभी जो बैठे हैं, उसके बाद में आगे की लड़ाई का जो निर्णय लेंगे, इसलिए पहले बात सुने विजय भाई की आराम से, ठीक है। सुने, आपसे निवेदन रहेगा, एक बार आप 5 मिनट का समय दें, मैं संक्षिप्त में बात करने का प्रयास करूंगा। सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी, मातृशक्ति, तमाम मेरे साथी पर्यावरण प्रेमी, आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन। अमृता देवी उद्यान आज चर्चा का विषय है। केवल जिला प्रशासन नहीं बल्कि आज CM हाउस तक इस बात का जिक्र है कि अमृता उद्यान नाम की कोई उद्यान विकसित करने को लेकर कोई जोलियली गांव में एक मामला चल रहा है। पिछले 4 दिन पहले जयपुर जाना हुआ, CM हाउस में भी यही वार्ता का विषय रहा। अब मैं शुरुआत से आपके समक्ष बात रखना चाहूंगा। 5-6 मई की बात है, बड़ी दोपहर में लगभग 12:30-1 बजे हम गांव के युवा साथियों ने, जिसमें सर्व समाज के लोग थे, मेघवाल समाज के भी लोग हमारे साथ थे, राजपूत समाज के भी था, अभी भी हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन एक समाज विशेष के लोगों को यह रास नहीं आया। जब हमने 12 बजे JCB लगाई, उनको ये भली भांति परिचित जानकारी थी कि यहाँ पर पौधारोपण होने जा रहा है। शुरुआती 2 दिनों तक उन्होंने किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। हमने पौधारोपण किया, 3 दिन का समय लगा। 3 दिन के बाद गांव के कुछ अराजक तत्व, कुछ असामाजिक तत्व अपनी बात रखने के लिए या अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आने वाले चुनाव के लिए उनका जो भी निजी हित रहा होगा वो उनका काम जाने, उन लोगों ने 8-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया और हमारा विरोध करना स्टार्ट किया। विरोध इस प्रकार से बढ़ा कि बड़े बुजुर्गों तक ये बात गाँव के मौजूद लोगों के सामने आई। फिर बुजुर्गों ने इस बात को यहाँ तक ही कह दिया कि अगर पौधा रोप रहा है, अगर गोचर भूमि में पौधारोपण हो रहा है तो ये बिल्कुल वास्तव में बहुत अच्छा विषय है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने एक ऐसी भ्रांति फैलाई कि जोलियली के कुछ युवा लोग हैं जो भूमाफिया के तौर पर इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा वो बिल्कुल कोई ऐसा मोटो भी नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। आप सबको भली भांति आप भी जान लेंगे जब मैं पूरा विषय आपके समक्ष रखूंगा। हमने पौधारोपण किया। 3 दिन के बाद उस एक समाज विशेष के लोगों ने लगभग 30-35 गांव के लोगों को एकत्रित किया और हमारी बात को मतलब हम तक पहुंचने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल हमारे समक्ष भेजा कि आप जो भी है ये काम गलत कर रहे हैं, आपको यहाँ पौधारोपण नहीं करना चाहिए, जो भी है बात आप समझ लो। हमने इस बात का जिक्र किया, आपस में वार्ता बढ़ी, लेकिन मामला बैठा नहीं, तनाव बढ़ता गया। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि वहाँ पर 145 की कार्रवाई करवाई और दोनों समुदाय विशेष के बीच में कोई मनमुटाव नहीं हो, आपसी टकराव नहीं हो, इसके संदर्भ में उन्होंने 145 की कार्रवाई करके उस जमीन पर 2 बीघा 9 बिस्वा जमीन पर जो है वो उसको घोषित कर दिया। पूर्व होने के बाद जब वहाँ का जो पूरा पौधारोपण वगैरह उसके अंदर हुआ था, उसके बाद हमने भी जाहिर किया और ये स्वाभाविक था कि हमने कहा भाई पौधों को पानी मिलना चाहिए। इस बारे में जो भी मैटर चला, कानूनी प्रक्रिया चली है। पूर्व होने के बाद रिसीवरी नियुक्त हुई, पुलिस थाना झवर के अंदर ये जमीन आई। उसके बाद पूर्व होने के बाद उन लोगों को फिर भी रास नहीं आया कि आने वाले समय में ये लोग इस जमीन पे आज भी इन्होंने अगर अपना कब्जा साबित किया है। वैसे कब्जा नहीं था, कुछ समय मतलब 10-15-20 साल से ये बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर था। आस पड़ोस के जितने भी जीव जंतु, वन्य जीव प्राणी थे तो उनको रेस्क्यू के लिए यहाँ से मतलब जो लिया। न्यायालय को भी मतलब भ्रमित इस प्रकार से किया कि उस जमीन को उस पर स्टे लाने की आवश्यकता पड़ी। स्टे लाए तब उन्होंने न्यायालय में अपनी बात रखी कि एक गोचर भूमि है पुणे की बेहू में, खसरा नंबर 235/4 में कुछ भूमाफियाओं ने, बदमाश लोगों की प्रवृत्ति वाले लोगों ने यहाँ पे मतलब कब्जा कर रखा है, उसको हटाया जाए। न्यायालय
की नजर में ये बिल्कुल भी नहीं था कि वहां पर पौधारोपण हुआ है। जब ये याचिका दायर हुई, न्यायालय में ये मामला आया, तत्पश्चात एकल पीठ में जब मामला चला, सिंगल बेंच के न्यायाधीश महोदय पुष्पेंद्र जी भाटी साहब ने आदेश दिया कि जो कुर्क हुआ अनेक्सर 17 और 18 कुर्क होना और रिसीवरी, उनको बातचीत नहीं मानते हुए, मतलब आप जो है वो इस संपत्ति को, अतिक्रमण को आप हटाइए, जिसमें आप जो कुर्क हुआ है वो बाध्य नहीं रहेगा। बावजूद अतिक्रमण हटाने का ये विषय सामने आया, न्यायालय का आदेश था। शुरुआत में हमने फिर से प्रयास किया कि पौधारोपण, हमारा उद्देश्य अगर यहाँ पर भूमाफिया बन के जमीन पर कब्जा करने का है तो जो 2 बीघा जमीन है उसकी आड़ में हम सरकार को 5 बीघा 7 बीघा, यहाँ तक कि हमने व्यक्तिगत रूप से 10 बीघा जमीन देने की बात कही, लेकिन सरकार ने इस बात को नकारा कि यह संभव नहीं है, विवाद बढ़ रहा है। विवाद बढ़ता गया, तब जेडीए का दस्ता, वित्त प्रशासन, जिला प्रशासन वहां पर आया। हमने भी पर्यावरण प्रेमियों को सूचित किया। पहले दिन हमने केवल गांव तक मामले को सीमित रखा, जोलेली गांव की मातृशक्ति को भी बुलाया। पूरा वहां पर मतलब एक सुनियोजित तरीके से, शांतिपूर्ण रूप से हमने अतिक्रमण को नहीं हटाने का, मतलब जो तारबंदी थी, पौधारोपण किया हुआ था, अगर तारबंदी हट जाती तो उन पौधों को आवारा पशुओं द्वारा उखाड़ के फेंक दिया जाता था। इसकी सुरक्षा के लिए हमने तारबंदी लगाई। बावजूद बड़े बुजुर्गों ने कहा विवाद बढ़ रहा है तो आप ऐसा करो, तारबंदी को हटा दो। हमने उनकी बात मानी, उनके कहने से वहां से तो तारबंदी है वो हटा दी। फिर उनका वो मन भाया नहीं। उनकी जो प्रमुख समस्या यही थी कि एक समाज विशेष की मानते हैं, मैं मानता हूँ, बल्कि पूरा समाज मानता है, पूरा विश्व मानता है कि अमृता देवी जैसे महापुरुष जो है सर्व समाज के हैं, लेकिन उनको यह रास नहीं आया कि विष्णु समाज के लोग अमृता देवी नाम से यहाँ पार्क बना रहे हैं, ये जो सर्किल है अमृता देवी के नाम से हो जाएगा। इस विषय को उन्होंने अपना उद्देश्य मानते हुए हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। कोर्ट का सहारा लिया, प्रशासन आया, हमने उनकी बात मानी बड़े बुजुर्गों को कहने से कि भाई अगर बुजुर्गों ने कहा है तो उनका सम्मान होना चाहिए, हमारा विवाद खत्म हो जाए, आपसी भाईचारा बना रहे। जोलियली में जो जाट बिश्नोई है, उनके जो प्रेम का विषय है, उदाहरण उनका पूरे मारवाड़ क्षेत्र में जाता है। इतना भाईचारा, मतलब आप कभी जागरण में, सभा समारोह में कभी आए, आप ये महसूस नहीं कर सकते कि ये मतलब जाट एक बिश्नोई है। इतना हमारा प्रेम था। 70-80 साल से हम एक घर जैसे रहते थे। बावजूद कुछ अराजक तत्वों ने ये भ्रांति फैलाई। जब ये मामला बढ़ता गया, तारबंदी हटाने का विवाद खत्म कर दिया, हमने कहा हटा दो। फिर उनको ये समस्या हुई कि अमृता देवी नाम का जो बोर्ड लगा है वो बोर्ड हटाया जाए। बोर्ड हटाने की बात आई, तब हम पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची। हमने विचार किया इस प्रकार से तो मतलब ये मामला होने वाला नहीं है। इस मामले को समाज में मतलब प्रसारित किया जाए, समाज को भी इस संदर्भ में अवगत करा देते हैं। तत्पश्चात हमने सोशल मीडिया के मार्फत समाज से ये गुजारिश की कि जोलेली गांव में एक पार्क विकसित हो रहा है, अमृता देवी बोर्ड को लेकर एक समुदाय विशेष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किसी भी कैसे भी करके इस बोर्ड को मतलब रखा जाए। इस संदर्भ में हमने बात रखी, लेकिन वो बात स्वीकार नहीं हुई। बावजूद इसके हमने कड़ा संघर्ष किया, गांव स्तर तक जितना हो सके हमने बहुत ज्यादा, हमने सब जो कार्य था हम युवाओं ने अपने बलबूते नहीं किया, बल्कि बड़े बुजुर्गों से कहने से किया। बुजुर्गों ने कहा ये भी कर दो आप, अगर ये विवाद खत्म होता है। फिर हमने कहा अगर हमारा उद्देश्य पौधारोपण है, पौधा रह जाएंगे तो मान लो हमारा पार्क रह जाएगा। वो बोर्ड हटाने की बात थी, बोर्ड तक हटा दिया। अब हटाने से पहले एक सर्किट हाउस में एक बहुत बड़ी बैठक होती है, हमें भी एक पक्ष मानकर हमें सूचना मिलती है कि आप सर्किट हाउस में आए। सामने जो है समुदाय विशेष के एक वार्ड पंच से लेकर वार्ड पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, 4-5 प्रधान, पूर्व एमएलए, यहाँ तक कि पूर्व एमपी तक वहाँ मौजूद थे। उन लोगों की हमने बात सुनी। हमारी पक्ष से मात्र हम 5 जने थे। पांचाराम जी सरपंच साहब थे, भाई मलकान सिंह जी विष्णु साहब थे, रेंजर साहब थे, मेघराम जी। हमने 4 जनों ने वहाँ वार्ता रखने की बात रखी। वहां पर बड़ा मतलब औचक निर्णय हुआ। हम वास्तव में उन लोगों के ये 2 विकल्प रखे हमारे सामने। उन्होंने कहा अगर पहला विकल्प यह है कि हमारी यहाँ पर एक गौशाला है, आप चाहे तो हमारी गौशाला हटा दें, लेकिन ये पौधे नहीं, पौधे मतलब यहाँ रहने नहीं चाहिए। इस विकल्प को सुनते ही हमने मतलब उस वार्ता को इधर किनार कर दिया कि भाई अगर हम तो सहमत है आपकी गौशाला वहां पड़ी रहे, हम भी गौ रक्षक है, हम गौशाला हटाने के कभी मतलब पक्ष में नहीं थे, हम भी चाहते हैं गौशाला बनी रहे। गौशाला की बात लेकिन वो मानते ही नहीं, वो कह रहे नहीं हमारी गौशाला हटे तो हटे, लेकिन ये पौधे यहाँ नहीं रहने चाहिए। उस दिन की जो वार्ता थी, सोशल मीडिया पे प्रचार हुआ कि मलकान सिंह जी और बद्री जी जाखड़ के बीच में ये हो गया, समझौता हो गया। बिल्कुल कोई समझौता नहीं था। हम मतलब 5 जने जो बात रखने के लिए गए,
हमने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें ये जो समझौता स्वीकार नहीं है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम ये पौधे नहीं हटने देंगे। आपकी बात जहाँ तक जायज थी, आपने अगर इस बात को भूमाफिया के तौर पर इस जमीन पे कब्जा समझा, हमने आपकी बात स्वीकार की कि भाई चलो कोई नहीं, हमारा प्रेम बरकरार रहे, प्रेम बरकरार रहे। इस बात को हम लगातार रूटीन में लेते रहे। आखिर इन्होंने जो है वो हमारी भावनाओं को भड़काया, मामला तुल पकड़ा। समझौता होने के बाद जेडीए प्रशासन वहां आता है, इस तारबंदी की जगह एक मेड़बंदी बनाई जाती है कि भाई पौधों को सुरक्षित रखा जाए। मेड़बंदी होने के मात्र 3 दिन बाद वहां अस्थायी पुलिस चौकी थी। अब हो सकता है, सुनने में ये आ रहा है कि कोई समुदाय विशेष के एक अधिकारी के द्वारा वो पुलिस चौकी है वो हटवाया गई, वहां से कि अब विवाद खत्म हो गया। इतना बड़ा बाउंडर चला, राजस्थान के मतलब सीएम हाउस तक ये मामला गरमाया हुआ था, सरगर्मियों में था। उस एक अधिकारी के कहने से हो सकता है वो चौकी हटाई, उसकी अब मैं पुष्टि नहीं करता, ये बात सामने आ रही है। चौकी हटाने के मात्र 3 दिन बाद ये एक बहुत सुनियोजित तरीके से काम हुआ है। वहां पर 125 पौधे थे, 125 पौधे में से एक पौधा भी नहीं रखा, जड़ से उखाड़ फेंका। ये कारनामा किसी 4 या 5 जनों का नहीं था, तकरीबन 15 से 20 लोग वहां आए थे। रात्रि की घटना है। उस रात में 15-20 जनों के द्वारा जड़ों से पौधों को उखाड़ना और ट्री गार्ड को मतलब पास वाली जो मेड़बंदी जेडीए ने जो खुदाई की उस खाई में डालना, और कुछ एक मतलब ट्री गार्ड वहां से गायब भी थे। तब बचा जब ये रात में घटना हुई, अब आप सुनना, ये जो लोग बाहर से आए हुए लोग हमें कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं, जो लोग असामाजिक तत्व है यहाँ, अब आपको भी ये लगेगा कि भाई इसमें गलती किसकी है। रात में वो पौधे उखड़ते हैं। सुबह 6:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिलती है कि रात में किन्हीं मतलब लोगों ने पौधे उखाड़ दिए। हम लगभग 15 जने वहां जाते हैं। तुरंत प्रभाव से मैंने शेख साहब को कॉल किया कि पहले भी एक बार 10-15 पौधे तोड़े, हमारी पत्थर की पट्टिका तोड़ी, वो आपने अज्ञात मुकदमा दर्ज करवाया। अब दूसरी बार ये घटना है, इसे अब ये विश्व समाज सहन नहीं कर पाएगा। शेख साहब मात्र 40 मिनट में वहां घटना स्थल पहुंचते हैं। हमने लिखित में जिन लोगों पर हमें संदेह था कि भाई ये लोग ये ऐसा मतलब कुकृत्य कर सकते हैं, हमने बाकायदा नामजद जो है वो हमारी तरफ से एक रिपोर्ट पेश की, शेख साहब को इस बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाई मामला बढ़ता गया, समाज आ गया, काफी लोग जुड़ गए, मात्र शक्ति आ गई। फिर उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और पौधे को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों को नहीं गिरफ्तारी हुई तो ये हम जिम्मेदार हैं, फिर आप हमसे मिलना। वो समय भी चलता रहा। 11-12 बजे की बात है, मलकान सिंह जी भी वहाँ आए, विवाद बढ़ता गया। सामने जो समुदाय है उन लोगों ने भी वहाँ पर भीड़ जमा कर ली। उनका यही उद्देश्य था कि भाई ये पौधे किसी भी हालत में वापस नहीं लगने चाहिए थे। चलो, हम तो हमारा ये डर था कि पौधे उखड़े, इस वजह से पूरा समाज वहाँ एकत्रित हो गया। जाट समुदाय को वहाँ एकत्रित होने की क्या आवश्यकता थी? उस उद्यान के पास वो पूरा समाज, मात्र शक्ति वगैरह, हम तो मतलब जोलेली गांव के ही थे, हो सकता है 250 से 300 तक हमारी संख्या थी। उन लोगों ने आस पड़ोस से उसी तरह वापस दूसरी बार लोगों को निमंत्रण दिया, आमंत्रण भेजकर जो है वो एकत्रित कर दिया, और उनकी संख्या हमसे मतलब 2-3 गुना थी। ये तो आप ही जानते हैं, जोरेली जो है वो चारों तरफ से एक इजराइल के रूप में घिरा हुआ है। भाई चारों तरफ से जाट समुदाय के लोग हैं, हम बीच में हैं। उन्होंने इसका हो सकता है दिमाग में लिया कि भाई सबको बुला लेते हैं और इनको कवर कर लेंगे। धीरे धीरे प्रशासन आता रहा। प्रशासन को भी ये महसूस हुआ, भले ये 300 है लेकिन आज पौधे यहाँ पर जो उखड़े हैं उनकी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, और पौधे जब तक वापस नहीं लगेंगे ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। पहले मतलब 150 लोग पुलिस कर्मचारी वहाँ आए, उनसे मामला मतलब पकड़ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा और फोर्स बुलाइए, लेकिन हम तो शांतिपूर्ण रूप से वहाँ बैठे थे। 2-2:30 बजे की बात है। शुरुआत जो है, पथराव की शुरुआत जो हुई है वो जाट समुदाय की तरफ से हुई है। हमारे किसी भी पक्ष ने कोई पथराव नहीं किया, ये बाकायदा प्रमाणित और तथ्य मैं पुष्टि करता हूँ। इसके संदर्भ में पुलिस विभाग के पास पूरी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ है। हम शांतिपूर्ण अपने मतलब अनशन पे थे कि जब तक ये पौधे नहीं लगेंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो वहां से पथराव शुरू होता है। फिर हमसे भी रहा नहीं गया, मात्र शक्ति का भी 1-2 चोट आई। फिर आपस में जब लड़ाई शुरू होती है तो रुकना जायज भी नहीं है। फिर आपस में
मतलब विवाद बढ़ता गया। शाम तक एक बार जो है वो भिड़ंत प्रशासन से भी हो गई, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, पौधे रोकने की लगाने की कोई बात भी नहीं कर रहा था। जेडीए के जो जेडीसी आए उनको भी हमने पूरी बात बताई कि जहां जब तक ये पौधे नहीं वापस लगेंगे तब तक हमारी कार्रवाई चालू रहेगी, हम रात्रि यहीं पे रहेंगे। इस प्रकार से पूरा विश्वास दिलाया कि सुबह आपके यहाँ पौधे लगा दिए जाएंगे। लेकिन विशेष करके जोरियली के ये बड़े बुजुर्ग नहीं माने, हम युवाओं ने मान लिया। एमएलए साहब का भी कॉल आ गया कि आप विवाद खत्म करो, जाट बिश्नोई एक ही है। मामले को कवर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला हुआ नहीं, क्योंकि निरंतर वो मतलब स्वयं को महत्वाकांक्षी समझते हुए अपने आप को कुछ सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम संख्या में अधिक है, लेकिन उन्होंने हमारी भावना को समझा नहीं, जिससे ये मामला बढ़ता गया। दूसरे दिन की बात है, जब प्रशासन को भी लगा भी इतना बड़ा विवाद हो गया, जो न्यूज चैनल पे वीडियो प्रसारित होने लगे, फोटोज आ गए, न्यूज़पेपर की दूसरे दिन हेडलाइन बन गई कि पथराव हो गए, काफी लोग घायल हो गए। वास्तव में जो हुआ हम भी उसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक समाज विशेष के पर्यावरण प्रेमी जो मतलब पर हित के लिए, उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, पौधे कोई विष्णु समाज के लिए आवश्यक नहीं है, वो सर्व समाज के लिए है। अगर पौधों के लिए विष्णु समाज इतना कर रहा है तो वास्तव में ये बहुत अच्छा विषय था, एक पर्यावरण के प्रति अच्छा मैसेज था। लेकिन उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की, फिर भी वो हमारे ऊपर दबाव बनाते रहे। अब मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। वो प्रशासन की तरफ से 3 मुकदमे दर्ज हो गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान, राजकार्य में बाधा, मतलब एक भीड़ के रूप में पुलिस पर हमला करके ऐसे 307/4 ऐसी धारा लगा दी। ये भी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि जिन्होंने वास्तव में पथराव किया उसके जांच का विषय, अभी वो धारा लगी चाहे हटेगी, वो जांच का विषय है, वो पुलिस तय करेगी। उसके बाद एक रोचक तथ्य सामने आता है, एक घटना होती है और हमारे ऊपर 7 मुकदमे दर्ज होते हैं, 7 रिपोर्ट देते हैं और 7 मुकदमे दर्ज होते हैं। दूसरी तरफ हमारे समाज विशेष को ये टारगेट किया जाता है कि आपके स्थानीय एमएलए साहब है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी सब ये जो कहानी है वो आपको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, आप भी इस बात को जरा सोचना। हमने 5 रिपोर्ट पेश की, क्योंकि हमारे भी एक महिला के गहरी चोट लगी थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी हमारे बीच में है उनको भी गहरी चोट लगी, एक नाबालिग बच्चा जो स्टेशनरी का सामान लेकर घर की ओर जा रहा था उसको भी वहां पर महिलाओं ने पकड़ के उसके साथ मारपीट की, कुछ युवा लड़के भी थे। हमने 5 रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात वहां रखी, लेकिन हमारी तरफ से मात्र 1 मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने 7 रिपोर्ट दर्ज करवाई और 7 की 7 मुकदमे के रूप में दर्ज हुए। बड़ी चिंता का विषय है। फिर भी वो समाज हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि विष्णु समाज है, इनके स्थानीय एमएलए ये है वो है। अगर एमएलए साहब हमारा सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमने 4-5 रिपोर्ट दर्ज करवाई वो 4-5 रिपोर्ट मुकदमे में दर्ज होती, हमारे मुकदमे भी दर्ज नहीं हुए। फिर भी मतलब वो लोग हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिर निरंतर मामला बढ़ता गया। इस प्रकार से समझौते की बात रखी कि नहीं ऐसा होना चाहिए। फिर हमने भी कहा अगर जो जायज मांग थी, हमारा मतलब जो पार्क का उद्देश्य था, हम वो पार्क विकसित करना चाहते हैं और अमृता देवी के नाम से जो पार्क है, हमारी भावना ठेस ना पहुंचे, इस सिलसिले में ये कारवा और भी आगे बढ़ता रहा। तत्पश्चात हाईकोर्ट के आदेश में जो उन्होंने उल्लेख किया याचिका दायर करके, हमने भी हाईकोर्ट का सहारा लिया। जब ये उन्होंने याचिका दायर करवाई उस दिन जो है वो समर वेकेशन था, ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो है वो हम अपील कर नहीं सकते थे, छुट्टियों के दिन थे। हमने डीबी का सहारा लिया, डबल बेंच में अपनी बात रखी, लेकिन जोग संजोग ऐसे थे कि उन लास्ट में 13-14 दिनों में डबल बेंच का गठन भी नहीं हुआ न्यायालय में। उससे पहले 14 दिनों में 2 हफ्ते में 3 बार डीबी बैठी और अंतिम 14 दिनों में 2 सप्ताह में डीबी का गठन ही नहीं हुआ। अभी कल परसों की बात है, हमने जो सिंगल बेंच का उसको मतलब पिटीशन को वापस हमने पार्टी बनकर अपनी बात रखी न्यायाधीश महोदय से, उन्होंने हमारी बात को सुना। तत्पश्चात कल का यह आदेश है कि भाई जितनी भी ये गोचर भूमि है 450 के लगभग पुणे की पेऊ की जो तमाम गोचर भूमि है उसका सीमांकन किया जाए, पैमाइश करके जितना भी वहाँ अतिक्रमित स्थान है वो अतिक्रमित स्थान को चिन्हित करें और पालना रिपोर्ट भेजने की बात कही है। मैं न्यायालय के इस आदेश की मतलब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, न्यायालय ने इस बात को समझा। इस प्रकार से जिन लोगों ने भी अभी जब हम रैली निकाल रहे थे, एमएलए साहब का कॉल भी आया, वो सीधे कलेक्टर साहब के संपर्क में है, हमारी बात वहां तक भी पहुंच रही है। उसके बाद सुबह जब यहाँ रातानाडा में पहुंचे उस टाइम एडीएम साहब से अपने भाई समाज के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र बूढ़िया की बात हुई।
पूर्य जी ने भी हमें कहा कि भाई किसी प्रकार का कोई अनुशासनहीन होने का कोई संकेत मत देना, शांतिपूर्ण अपनी बात रखना। इस टाइप से समाज का जो सहयोग है, आप जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं, आपकी ताकत जो है हमारी ताकत है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। विजय भाई ने सारी घटना